स्टूडेंट्स, आज मैं दूसरा लेक्चर लेकर आ गया हूँ, तीसरा लेक्चर इंटीग्रेशन का। और आज का लेक्चर बाकी दोनों लेक्चर से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन को पूरी तरह समझने के लिए 3 सीढ़ियाँ है ना। पहले 3 लेक्चर होंगे, पहला 2 लेक्चर मैंने आपको दे दिया और ये तीसरा लेक्चर ये अब तक में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको हल्के में ले लिए ना तो आगे हर एक चीज में इसी का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल ले लो कि आप ये क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन में चेन रूल, क्या चेन रूल के बिना 12th का डिफरेंशिएशन बना लोगे? नहीं। उसी तरह से इंटीग्रेशन भी बिना सब्स्टिट्यूशन का आगे नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं इसमें कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे जरा मैं क्वेश्चन उतार लूं। देखिए 1 मिनट, ओहो हाँ मिल गया स्टूडेंट्स। चलिए अगर बात करते हैं मान लीजिए क्वेश्चन की, ठीक है ना, I बराबर 2x प्लस 9 टू द पावर 8 और ये dx है कि चलो ये निकालो। अब मैंने फॉर्मूला हटा दिया, क्योंकि ये तीसरे लेक्चर तक में अगर आप आते हैं तो आपको फॉर्मूला मस्ट एकदम याद रहना चाहिए। ठीक है ना, वो उतना आप समझ सको कि मैंने फॉर्मूला का अप्लाई कैसे करना है, तो इसीलिए मैंने उतारा था। ठीक है, अब नहीं उतारूंगा। पहली बात एक चीज बता दूं, अगर इस क्वेश्चन को आप चाहो तो बिना सब्स्टिट्यूशन के बना सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लीनियर में है। किसमें है भाई? लीनियर में है। लेकिन बिना लीनियर का रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। चलो मैं सब्स्टिट्यूशन सिखाता हूं। ठीक है, आप कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं? x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 और ये n प्लस 1 c। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन। लेकिन देखो ये ध्यान से देखना, किस पे पावर है? जो d के साथ लगा है ना। लेकिन यहाँ पे d के साथ x लगा है, लेकिन पावर है 2x प्लस 9 पर। उसकी तरह मुझे बनाना है। हम क्या करते हैं ना, इसको t मान लेते हैं। ये जो हमारा अंदर का जो है ये, तो इसको हम t मान लेते हैं। t बराबर 2x प्लस 9। ठीक है ना, तो dt बाई dx ये बोलो, इसका डिफरेंशिएशन कितना? 2 हो जाएगा। इसका मतलब कि dt बाई 2 बराबर कितना? dx। बोलो ना, dt 2 को इधर कर दिया और dx उधर ले लिया, तो dx का वैल्यू कितना हुआ? dt बाई 2। अब बता दो i का वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान देना, इसको हमने क्या माना है? t माना है, तो ये t का पावर 8 हो गया। तो जब ये t में है यानी वेरिएबल भी t होना चाहिए, और d के साथ जो लगा होता है वो वेरिएबल होता है। तो d के साथ अब मुझे t लगाना चाहिए था, इसीलिए मैंने dx का वैल्यू dt के रूप में लिख दिया। तो dx का वैल्यू कितना है? dt बाई 2। तो अपॉन 2 से अच्छा है कि मैं इधर 2 लिख दूं, तो 1/2। अब देखो ये इस फॉर्मूला पे आएंगे तो 1 बढ़ाएंगे पावर, यानी t का पावर 9/9 प्लस c। ठीक है ना, अब देखो 1/, ये 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई? तो 18। t कितना था? तो 2x प्लस 9 का पावर 9 प्लस c बन गया। बेहद आसानी से बन गया। अगर आप चाहते तो इसे डायरेक्ट भी बना सकते थे इस फॉर्मूला पे। क्यों? क्योंकि ये लीनियर है, लीनियर में गड़बड़ी नहीं है। सीधा करते 2x प्लस 9, ये 9 और ये 9 हो गया इनटू, मतलब नीचे में डिवाइड कर देते इसके डिफरेंशिएशन को, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 आता है। देखो देख सकते हो प्रूफ, ये इसी का डिफरेंशिएशन 2 है, वही ना नीचे में डिवाइड हुआ है, इसीलिए डायरेक्ट ये भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ना, अब बहुत ही आसान क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मैं आपको पहले बोला कि लीनियर रहेगा तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। e का पावर 1 माइनस 3x dx है ना। डायरेक्ट करेंगे तो क्या? e का पावर 1 माइनस 3x लिख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन तो -3 प्लस c, आंसर हो गया। सब्स्टिट्यूशन अपनाएंगे तो t बराबर 1 माइनस 3x, dt बाई dx -3, dt बाई -3 बराबर dx। ठीक है,
अब देखो i बराबर कितना हुआ, तो e का पावर t और dx का वैल्यू कितना है, dt बाई -3 यानी -1/3 और ये dt, तो ये -1/3 e का पावर t कितना था 1 - 3x प्लस c। देखो उतना ही आया है ना। ये लीनियर तक बहुत आसान, तो लीनियर में हमको लगता है कि टी मानने वाला आप आसानी से समझ गए। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए यदि आगे देखते हैं, देखो अगर मैं लिखूं i बराबर cos 5 + 6x dx, तो डायरेक्ट अगर बनाना हो तो डायरेक्ट बहुत आसान है, cos का कितना, लेकिन याद रखो सब में डायरेक्ट नहीं बनता है, जो लीनियर होगा वही डायरेक्ट होगा। अगर यहाँ पे x² + 5 कर दे तो कतई नहीं बनेगा। ठीक है ना। ये देखो साइन और एंगल के तौर पे 5 + 6x और इसका डिफ्रेंसिएशन 6 + c आंसर हो गया। ठीक है ना। अब मैं मान लो इसको सब्स्टिट्यूशन से चाहता हूँ, तो d बराबर ले लिया 5 + 6x, तो dt बाई dx ये कितना होगा 6 है ना, तो dt बाई 6 बराबर dx। ठीक है ना। अब देखो i कितना होगा, तो i बराबर cos t ये dt बाई 6, आप चाहो तो वहां भी बाई 6 लिख सकते हो। ठीक है, 1/6 cos t कितना होगा भाई, तो cos t का sin t होगा, तो 1/6 sin t के जगह पे 5 + 6x + c। ठीक है, तो ऐसे ही बनता है। अब आगे देखते जाइए आप। ये देखो अब थोड़ा बढ़िया बढ़िया चीज मैं आपको यहां पे समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना है ना। सब्स्टिट्यूशन का एक्चुअली में अब मिलेगा क्वेश्चन, यानी अब तक के क्वेश्चन को तो आप वैसे भी बना सकते थे डायरेक्ट। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि sin x √1 + cos 2x, अब बनाओ भाई इसको। देखो ऐसे कुछ ढूंढना है ना, ऐसा कुछ t मानो जिसका डिफरेंशिएशन वहां पे अवेलेबल हो, ऐसे करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा। पहली बात sin x, ये बोलो 1 + cos 2x का कितना होगा 2 cos square x, ये √2 को बाहर करो तो क्या बना sin x × cos x dx। सोच लो यहां पे यदि आपने t बराबर sin x लिया तो क्या उसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, हाँ सर है, sin x का cos x। तो देखो dt बराबर कितना आ गया cos x dx, यानी ध्यान देने वाली बात है cos x dx का वैल्यू dt हुआ। देखो ये cos x dx का वैल्यू कितना dt, और ये इसको हमने क्या माना था t माना था। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये पूरी तरह से t के रूप में आ गया। इसको हम क्या मानेंगे t और उसको क्या मानेंगे पूरे को dt। देख सकते हैं आप इतना बराबर dt आया है, और ये बेचारा अलग से एक √2 है, तो इसको यहाँ पे √2 लिए रहो √2। अब बोलो t का कितना t² + c, अब तो बहुत आसान हो गया, ये इसको काटेगा तो 1/√2 t², t कितना था भाई sin x, तो ये sin² x + c। ऐसे बनता है सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। ठीक है, और देखते जाइए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं हमसे, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं अब और क्वेश्चंस, है ना। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ऐसे, ये क्वेश्चन sin³ × cos x, sin³ × cos x। डायरेक्ट फॉर्मूला तो मिल नहीं रहा है, कुछ ऐसा कर कमाल है ना कि डिफरेंशिएशन मिल जाए, मतलब ऐसा कुछ सोचेंगे ताकि उसका डिफरेंशिएशन मिल जाए, ऐसा कुछ t सोचेंगे हम। ठीक है, तो मेरे को लगता है ना, देखो ज्यादा ध्यान से, cos x को अगर t मानते हैं, ऐसे सोचो अगर cos x को t मानते तो उसका डिफरेंशिएशन -sin x होता है, -sin x होता है। तो फिर ये यहाँ पे मतलब कि और भी हम काम कर सकते हैं। दो तरीका है, देखो ध्यान से जरा। एक क्या, अगर हम cos x को t मानते हैं
मान लो फर्स्ट मेथड है ना, अगर आपने t बराबर cos x माना तो कुछ ऐसा करके मानना, ऐसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बोलो कितना होगा, बोलो साइन स्क्वायर एक्स होगा, और फिर यहाँ पे cos x लिख दो ये वाला, और लास्ट में लिख दो ये साइन एक्स। ठीक है, अब अगर t बराबर cos x मानते हो तो dt बाई डी एक्स बराबर बोलो क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो ये dt, हमको तो भाई साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो एक काम कर लो, माइनस dt बराबर कितना हुआ, साइन एक्स डी एक्स। देखो साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस dt। अब देखो ये साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना मिला, माइनस dt मिला, ये वाला कितना हुआ, ये t हुआ, और ये जो है ये t स्क्वायर बन जाएगा। यानी कुल मिला के मोटा मोटी आपका क्वेश्चन कैसा बन गया, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है t और ये है माइनस dt, तो माइनस dt है ना। अब आप चाहो अगर माइनस को अगर अंदर करा दो तो टी स्क्वायर माइनस 1, और ये t से इनटू करेंगे तो टी क्यूब माइनस टी डी टी। अब ये टी क्यूब का कितना हो जाएगा भाई, टी 4/4 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ ना साइन टी कितना मानो थे, टी बराबर कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस रख देना, यहाँ टी का वैल्यू कॉस एक्स रख दीजिए, बन गया आंसर, हो गया। ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका मेरे को दिख रहा था, देखते हैं उस पे कारगर होते हैं कि नहीं। ऑफ कोर्स कारगर होंगे भाई, बहुत आसान तरीके से है ना। सीधा सीधा साइन एक्स को क्यों नहीं मान लेंगे टी, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो कॉस एक्स होता है, जो कि उसमें अवेलेबल है, तो वही मानो भाई, वो काफी आसान रहेगा। तो टी बराबर, अब सोचो, देखो पावर पे ध्यान मत देना ना, पावर पे मत ध्यान दो यार, सिर्फ सिंगल। अगर मान लो कल को यहाँ पे साइन का पावर 7/3 होता तो क्या करते, तो सिर्फ साइन एक्स को टी मानते हैं, है ना, साइन एक्स को टी मानते हैं। तो यहाँ अब लिखेंगे dt बाई डी एक्स बराबर बोलो कॉस एक्स। तो ये देखो dt बराबर कितना आ गया, कॉस एक्स डी एक्स आ गया, मिल गया, बोलो ये dt हो गया। जब साइन एक्स टी है तो साइन क्यूब एक्स कितना होगा, टी क्यूब हो जाएगा। तो i बराबर कितना हुआ, टी क्यूब डी टी हुआ, हाँ सर। तो टी क्यूब का t का पावर 4 प्लस सी, तो ये 1/4, ठीक है, और t का पावर 4, तो t साइन माने थे तो साइन 4x प्लस सी बन गया। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या वो गलत था या ये गलत है, क्योंकि दोनों का तो आंसर अलग अलग है भैया। ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि आइडेंटिटीज होता है। जब इसको कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो हो सकता है वो आ जाएगा, या उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपस में दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, समझ गए। हाँ, तो अब आगे चलेंगे स्टूडेंट्स, देखते हैं कुछ और ऐसी मजेदार क्वेश्चंस। आपको सीखना है टी किसे मानेंगे, यही तो है सब्स्टिट्यूशन और कुछ नहीं। आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा थियरी होगा, नहीं, जो थियरी चाहिए था वो मैंने दे दिया है ना। अब देखो जरा, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन मिले रूट कॉस एक्स और ये साइन एक्स डी एक्स, बोलो इसको किसमें टी, किसको टी मानोगे, इसमें आप किसको टी मानेंगे, है ना। देखो साइन एक्स को टी मानते तो बेचारा कॉस तो रूट के चंगुल में है, अकेले तो है नहीं, लेकिन कॉस एक्स को टी मानोगे तो ये अकेले है। तो यहाँ सीधा सीधा टी किसको मानोगे, कॉस एक्स। तो ये डी टी बाई डी एक्स बराबर बोलो कितना, माइनस साइन एक्स। तो माइनस डी टी बराबर बोलो कितना, साइन एक्स डी एक्स। हो गया काम, बोलो ये कितना, माइनस डी टी, और ये कितना हो जाएगा भाई, रूट टी। तो बन गया आई बराबर बोलो कितना, रूट टी, और ये माइनस ये डी टी। अब रूट टी तो 2/3, 3t का पावर 3/2 प्लस सी, यानी माइनस 2/3, और t कितना है भाई, तो t है cos x, तो cos x का पावर 3/2 प्लस सी, हो गया, है ना, इजिली डायरेक्ट। हाँ चलिए, तो अब हम लोग एक और भी बहुत शानदार क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब जरा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, i बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कभी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में इनवर्स दिख जाए ना तो कोशिश करो कि उसी को टी मानो। देखो बहुत स्पष्ट है, अगर मैं यहाँ पे
t बराबर साइन इनवर्स x मानता हूं तो dt अपॉन dx, तो ये कितना होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। तो बोलो अब ये क्या हुआ, dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू dt हुआ, यानी ये कुछ चीज जो है ना ये dt बन गया और ये वाला क्या बन गया, t बन गया। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, t dt है ना। तो अब ये हो गया t²/2 dt। तो अब देखो 1/2 t किसको माने थे भाई, तो साइन इनवर्स x को, तो ये स्क्वायर प्लस c। बहुत आसान, बहुत मजा आएगा, बस सही से t मानना सीख जाओ, है ना। इसलिए मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन करा के दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, ये जरा ये बताओ तो cos log x अपॉन x dx, ये इंटीग्रेट करना है। कुछ ऐसा सोचो जिसका डिफरेंशिएशन आपको मालूम है, मतलब कि इसमें है, अवेलेबल है। जैसे cos तो हम लेकर नहीं चलेंगे भाई, log। देखो जब भी एक ट्रिक बताता हूं, dx अपॉन √x दिखे तो √x को t मानना, और अगर dx अपॉन x दिखे तो मैक्सिमम क्वेश्चन में log x वाले टर्म को t मानना। यानी यहां पे t बराबर आप क्या लेकर चलोगे, log x। तो बोलो कितना हुआ, dt/dx कितना 1/x, dt बराबर dx/x हुआ, तो मिल गया ना। ये देखो dx/x कितना dt, और ये वाला टर्म क्या t। तो अब बताओ i कितना हुआ, तो i बराबर हो गया cos t, और वो तो dt ने हो गया, dx/x तो dt हो गया। देखो कितना सिंपल हो गया। तो ये हो गया भाई sin t प्लस c, तो sin t कितना था, तो log x था, यानी ये आ गया इंटीग्रेशन। बोलो जरा कैसा लग रहा है, आसान तो लगना चाहिए ना। हाँ, बहुत काफी मेहनत करके आदमी बता रहा है आपको, ठीक है। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, आपका जो सेकेंड लेक्चर है जस्ट उसके 2 मिनट के बाद ही मैंने थर्ड लेक्चर बनाना शुरू किया। ये अलग बात है कि मैं इसको 2 दिन में अपलोड करूँ, या हो सकता है एक ही 2 पार्ट में करके अपलोड कर दूंगा, तो काफ़ी थकान हो जाती है भाई। आप अगर मेहनत करके सीख जाते हो तो मुझे काफ़ी खुशी होगी, और अगर ऐसी धरा का धर रह जाएगा वीडियो तो काफ़ी अफसोस होगा मुझे, ठीक है। इसलिए आप ज़रूर से सीखिए, क्योंकि इस तरीके से इंटीग्रेशन सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाद में, ठीक है ना। बहुत एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं, देख लीजिए। चलो अब कुछ जरा और नया नया क्वेश्चन देखते हैं भाई, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, x+1 इंटू x प्लस log x dx, ठीक है। ये क्वेश्चन है x+1 इंटू x प्लस log x बाई dx बाई x। अब इसमें सोचोगे कि सर आपने अभी बोला था कि अगर dx बाई x हो तो ज्यादातर log x मान लो t, तो सिर्फ यहाँ पे log x लेकर चलेंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूरदर्शी बनो जरा, x प्लस log x लोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, log x का 1/x, ठीक है ना। तो देखो x का 1 होगा और log x का 1/x होगा, तो ये फाइनली कितना बनेगा, बोलो ना। क्योंकि अगर सिर्फ इसको लेकर चलेंगे तो फिर ये घबरा जाएगा ना। सब्स्टिट्यूशन मतलब हर चीज को t के रूप में लिख देना, और ऐसे अगर हम लेकर चलेंगे इसको t, सोचो कि जिस दिन इसको t मानोगे उस दिन x+1/x भी सब्स्टिट्यूट होगा, इसके साथ तो dx आएगा ही ना। ऐसे जरा t बराबर x प्लस log x, तो देखो dt/dx 1 प्लस 1/x, तो ये देखो ये हो गया x+1 dx अपॉन x, आ गया x+1 dx अपॉन x, ठीक है ना। और ये वाला t हो गया। तो अब हम यहाँ पे सिंपल तौर पे ये बात लिख सकते हैं ना भाई
कि I बराबर, ध्यान दो, ये हो गया T, फिर ये और ये मिलकर क्या हुआ, सिम T dt हुआ। तो अब देखो कितना आसान हो गया, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो 1/2 और टी एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी बन गया। क्या बड़ी बात थी, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है ना। हाँ चलो उतार लो, आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे आप लोग मेरे क्वेश्चन उतारने के बाद गेस करिएगा हम क्या मानने वाले हैं, किसको टी मानने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और ये डी एक्स, ठीक है। तो भाई रूट एक्स आ गया नीचे, डी एक्स बाई रूट एक्स आ जाए तो रूट एक्स को मान लो, है ना। देखो डी टी बाई डी एक्स ये कितना होगा 1/2 रूट एक्स, तो ये कितना हुआ डी टी बराबर डी एक्स बाई 2 रूट एक्स, ठीक है ना। हो तो गया, अब कहेंगे 2 नहीं है, चल भाई 2 को इधर ले ले तू, डी एक्स बाई रूट एक्स हो गया ना। हाँ खुश हो जाओ। आई बराबर बोलो, ये कॉस का कॉस होगा, रूट एक्स को क्या माने हो टी, डी एक्स बाई रूट एक्स को क्या माने हो 2 डी टी, तो 2 और ये डी टी, तो 2। अब देखो कॉस टी का वैल्यू कितना भाई इंटीग्रेशन में, साइन टी प्लस सी, तो 2 साइन और टी के जगह पे रूट एक्स प्लस सी। बहुत आसान है, बहुत बहुत, है ना। एकदम उतारते जाओ, सीखते जाओ, ताकि अब जब क्वेश्चन करोगे तो आइडिया मिलने लगे करेंगे कैसे। चलो अब जरा आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। ये बता दो, अब गेस तुम करते जाओ क्या करोगे। देखो ये अलग चीज है, e का पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। भाई कुछ ऐसा सोचो, है ना, उसी ऐसा टी मानो ताकि ये हटे बेचारा, तब टी। अब इससे ऐसा कुछ हो सकता है क्या। हाँ डिफ्रेंसिएशन याद है तो क्या मानेंगे 10x को, तो dt बाई डी एक्स कितना सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा भाई, ये dx उधर चला गया तो dt बाई dt बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। लो कर लो बात, ये हो गया क्या, ये dt हो गया और ये क्या हो गया t हो गया। तो अब बताओ जरा i बराबर क्या होगा, i बराबर e का पावर t dt। अब इसका भी होता है e का पावर t प्लस सी, तो e का पावर 10x प्लस सी आंसर। बोलो कोई बहुत बड़ी बात है क्या, नहीं ना, एकदम आसानी से सीखते जाओ, ठीक है। चलिए अब देखो, है ना, आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं भाई। ये क्वेश्चन, इसके दो आंसर मिलते हैं, है ना। मैं भी जब शुरू बनाया था इसको तो आंसर नहीं आया था तो मैं घबरा गया, अरे ये क्या हो गया भाई, आंसर क्यों नहीं आ रहा है। देखो अभी जो बताऊंगा उससे आपका किताब में होगा, अगर कहीं क्वेश्चन में तो आंसर नहीं देगा, लेकिन सही है। देखो कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। फिर कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये कॉस एक्स, ठीक है। अब बताओ t बराबर कितना मानेंगे साइन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स, तो डी टी बराबर कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, ये मान लिया। अब देखो, तो जब cos x dx मान लिया तो i बराबर अब क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये cos x dx को dt, समझ रहे हैं आप, ये dt, ये टी स्क्वायर, तो 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, 1 का भाई टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, है ना। तो अब t बराबर क्या माने थे साइन एक्स, और फिर ये 1/3 साइन क्यूब एक्स प्लस सी, ठीक है। तो एक ये तरीका है, और एक तरीका जो विद्वान लोग अक्सर देते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं,
ठीक है। चलो भाई, अब ये इसको आगे बनाने के लिए जरा याद करो, 11th क्लास में कहीं पढ़े थे क्या? 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x बराबर cos 3x, है ना। तो दुनिया वाले कहते हैं कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, बोलो लिख सकते हैं? हाँ, तो बोलो cos क्यूब एक्स बराबर कितना? 1 ये 4 उधर भेज दो भाई, है ना, cos 3x अब प्लस 3 cos x, ठीक है। तो अब cos क्यूब एक्स पे ये वाला वैल्यू रख दो, ठीक है ना। तो i बराबर 1/4 cos 3x प्लस 3 cos x, है ना। देखो cos का ये 1/4 बेचारा रहेगा, cos का क्या होता है? साइन होता है, साइन x, तो 3x है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3x। और पहले ही बता दिया कि अगर एंगल लीनियर हो तो नीचे उसका डिफ्रेंसिएशन दे दो, t मानने का झंझट खत्म। फिर ये 3 और ये देखो cos का क्या होता है भाई? तो sin x, तो यहाँ पे लिख दिया sin x। तो ये भी एक आंसर आता है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा। देखिए ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स, है ना। अब आप सीख चुके हैं, एक क्वेश्चन और बस करा दे रहा हूं, है ना। ये मान लीजिए ऐसे आपको मिले, ठीक है ना, ऐसे मिले तो अब क्या करेंगे? चलो तो इसको आप क्या करोगे? देखो ऐसे कुछ ढूंढना है, इसको t मानो तक याद। देखो एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, इसका 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 dt/dx, तो 2x प्लस 1, ठीक है। तो dt बराबर कितना? 2x प्लस 1 इंटू dx, ठीक है। तो अब ये i बराबर देखो इतना का वैल्यू कितना? dt, और ये हो गया t, तो डायरेक्ट लिखेंगे log t, है ना। तो log, ठीक है, और t कितना है भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस c, ठीक है। देखिए बताने को तो हम चाहे तो 20 क्वेश्चन और बताएंगे तब भी शायद आपको समझ में अगर नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। तो मैंने आपको एक बेस बता दिया कि सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आप आर्य सहवाल से दूसरा एक्सरसाइज में आपको लगभग 100-102 क्वेश्चन है, वो बना लीजिए, या आपके पास आर डी शर्मा बुक है वो बनाइए, कोई भी बुक है उससे सब्स्टिट्यूशन आप बनाइए, डेफिनेटली बनेगा। कुछ नहीं बनेगा अगर, है ना, तो आप हमारे ये चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन हम बता देंगे आपको, ठीक है। तो आज मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, ये दूसरा लेक्चर भी, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, क्योंकि आज काफ़ी थक गया मैं। चलिए तो ये देख लीजिएगा भाई, कोई भी दिक्कत होगा क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय।